बांकेपुर की जीत से उत्साहित जन सुराज कार्यकर्ता औरंगाबाद में जश्न और बिहार बदलाव का संकल्प। बांकेपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी की जीत के बाद औरंगाबाद स्थित जन सुराज कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक जश्न मनाया। एक दूसरे को अबीर लगाकर मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी साझा की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने कहा कि जीत बिहार की जनता की विश्वास और बदलाव की इच्छा के प्रतीक की जीत है। नेताओं का कहना है कि जन सुराज अब पूरे बिहार में मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है और आने वाले समय में जनता के मुद्दे को लेकर अधिक सक्रिय रहेगा। कार्यकर्ताओं ने जय बिहार के नारों के साथ माहौल को और भी जोशपूर्ण बना दिया। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ बताया। कहेंगे जिस प्रकार चुनावी जीत हुई है बांकेपुर की, और बांकेपुर की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? बांकेपुर की इस ऐतिहासिक जीत के लिए जन सुराज के आज तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद थे इस खुशी के जश्न में। और ये ऐतिहासिक जीत, इसको ऐसे समझिए अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई। और ये भाजपा का जो अहम सर चढ़ के बोल रहा था, ये हमारे सनातन धर्म के हनुमान जी को जिस प्रकार से ये अनादर किए, अपने बैठ गए मंच पर नितिन नवीन जो मोदी जी के बॉस है और नीचे हनुमान जी से झंडा पकड़वा कर डांस करवा रहे हैं। वाह, क्या इनका हम सर चढ़ के बोल रहा है। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर में चुनाव जीतेंगे। अब समझिए इनका हम क्या सर चढ़ के बोल रहा है। अब 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर ये वोट लेते हैं और बिहार के पूरे प्रदेशवासियों के सर पे एक पास 7 हत्या का आरोपी मुख्यमंत्री सौंप देते हैं। इस आक्रोश में बांकीपुर के जनता ने जो बदलाव किया है तो ऐतिहासिक बदलाव है। और मैं आपको बता दूं, सन 1974 में जेपी आंदोलन की शुरुआत इसी पटना बांकीपुर से हुआ था, जिसका आगाज प्रशांत किशोर जी ने बांकीपुर विधानसभा बाई इलेक्शन से परिणाम से दे दिया है। यह परिणाम हम लोगों की जीत की जश्न नहीं है, एक संकल्प भी है कि आने वाले भविष्य में इसको और हम सब कैसे मजबूत बनाएं। और मैं बताऊं, अगर भाजपा का घमंड नहीं टूटा, मोदी जी, वही मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब बिहार आते हैं तो उनको 5 किलो अनाज, अरवा उसना चावल, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। वही मोदी जी जब अपने गुजरात में जाते हैं तो गुजरात कैसे विकसित हो उसकी बात करते हैं। ये दो तरफा काम, मोदी जी का सौतेला व्यवहार बिहार के प्रति नहीं जाएगा तो आने वाला 29 में परिणाम और इससे भयावह दिखा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? बांकेपुर काफी मजबूत सीट रही भाजपा की, और भाजपा की जीत में वहां पर सेंध लगा देना प्रशांत किशोर के लिए, क्या बिहार एक बदलाव की ओर देख रहा है? देखिए, वो कोई सेंध शांत किशोर का सेंध नहीं है कि बांकीपुर जनता का दिल में जो भाजपा के प्रति आक्रोश था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। भाजपा हर बार बगैर प्रत्याशी गए लोग वोट दे देते थे और वो लोग ये डर दिखा के लेते थे कि हमको वोट नहीं दोगे राजद आ जाएगा। ये डर से बांकीपुर के लोग डरे हुए रहते थे, भयभीत रहते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन जैसे ही जनसुराज गया, जनसुराज का मिशन और विजन बांकीपुर के उपचुनाव में जो वहां के प्रबुद्ध लोगों को समझ में आया, उनको लगा कि सबसे मेरा बेस्ट तरीका यही है जिससे बिहार से लेकर केंद्र तक मोदी जी को हम बता सके कि हम आपके सरकार से नाखुश है, आपके कार्य से नाखुश है, आपके घमंड से हम चूर है। क्या कहेंगे? जिस प्रकार इतना कम वोटिंग हुआ, कहीं इतना कम वोटिंग के कारण कहीं जो परसेंटेज गिरा है उसके कारण तो हार नहीं हुई है? नहीं, अरे वोटिंग तो वही लोग किए जो आपको दिए सो हमको दिए साहब। वोटिंग परसेंटेज कम होना ये सरकार को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि मेरी हार है। अगर सरकार से जनता उस कंस्टिट्यूएंसी का खुश रहता है तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है। क्या मानते हैं? जनता नकारा? जनता ने नकारा। आप समझिए 20,000 वोट, मैं बताऊं आपको, राजद और भाजपा का वोट दोनों एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए उतना वोट हमारा आया। 20,000 वोट आया। इस जीत की जो अंतर हुआ ये दर्शाता है कि पूरी तरह भाजपा से लोग त्राहिमाम की स्थिति में हो गए हैं। वो जंगल राज का याद उनको 2026 में भाजपा दिला रही है। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं के लिए मैं कहूंगा कि ये जीत का जश्न नहीं है, ये जीत हम सबों के लिए संकल्प है आगे बढ़ने के लिए। आगे मिशन और विजन जनसुराज का जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी बढ़ी है और इसका बिगुल बांकीपुर विधानसभा से फूका गया है। उस बिगुल के सहारे हम आगे की रणनीति तय करेंगे। यही मैं अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह और विनम्रता आग्रह करना। क्या कहेंगे? चूंकि आप अध्यक्ष हैं यहाँ औरंगाबाद में, और जिस प्रकार की चुनावी जीत हुई है, और चुनावी जीत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे यहाँ जन सुराजी कार्यकर्ताओं? जन सुराज के कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार करते हैं और हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं कि उन लोगों को जब अध्यक्ष जो नए गठन किया गया और जिन जिन लोगों को पटना में बुलाया गया, लोगों गए
और अपना तन मन धन तीनों से मेहनत किए, दिन रात एक करके जन-सुराज को जिताने का माने श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। जो हमारे कार्यकर्ता थे वो बहुत लगन से काम कर रहे थे और सभी एक सूत्र में बंध करके हम लोग अपना काम का एक रात में हम लोग एकत्रित होकर के अपना सुबह का प्रोग्राम बनाते थे और हर जगह मिल करके जनता के बीच में जाते थे, अपना जो हमारा मिशन था उसके बारे में उन लोग को समझाते थे और उसके बाद हम लोग सब मिल करके यह चुनाव को जीता है। ये नया बिहार का शंखनाद है। आजादी के बाद लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। संविधान जरूर लिखा गया था, संविधान के अनुसार सब पार्टी चलने के लिए बातें जरूर करती थी, लेकिन चल कोई नहीं पाया था। पहली बार से राम राज की स्थापना का कल्पना किया जाता है। हम लोग सुनते हैं कि राम राज जैसा होगा। बांकीपुर चुनाव में एक वार्ड का मैं प्रभारी था, चुनाव प्रबंधन का 17 बूथ का। मैंने बहुत ही नजदीक से देखा जहां सारा जातीय बंधन टूट गया, अंगड़ा पिघड़ा टूट गया, हिंदू मुस्लिम टूट गया। सिर्फ एक ही नारा था, जय बिहार। अब बिहार का विकास कैसे हो, हमारा बिहार अग्रणी राज्यों में कैसे शुमार हो, इस पर चर्चा था, स्वस्थ चर्चा था। तो मैं क्या लोग प्रशांत किशोर को चाह रहे थे? प्रशांत किशोर को चाह ही नहीं रहे थे। उनको विचारों के जुगो जुगांतर तक ले जाने का अपना संजोगे हुए, वोट में तब्दील किए और बिहार को विकसित बनाने का जो उनका विजन है। हम लोगों ने चुनाव के दरमियान बहुत लोगों से मिला, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से मिला, तर्क वितर्क होते रहता था, लेकिन सबने स्वीकार किया हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत जैसा विजनरी नेता को निराश नहीं कर सकते हैं। नहीं तो देश क्या दुनिया में बांकीपुर विधानसभा के इंटेलेक्चुअल हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, बांकीपुर जैसी मजबूत सीट से जो चुनावी जीत हुई है जनसुराज जी, कहीं बिहार में बदलाव की बिगुल तो नहीं है? बिहार ही नहीं, देश में बदलाव की बिगुल फुका चुका है। 2030 तो बाद में है, पहले 2029 है। वहीं से 2029 में 40 सीट जनसुराज मजबूती से लड़ेगा और भारत सरकार में अपना एक कह लीजिए कि हाजिरी बनाएगा और मजबूती से भारत सरकार में बिहार के लिए निर्णय के लिए इनका सांसद जीत के जाएगा। तो बिहार और हक हकूक का जो लड़ाई आज तक लड़ा है, लोग अपना कुर्सी के लिए क्यों लड़ा है, पहला व्यक्ति प्रशांत होगा जो बिहार के लिए लड़ेगा। कार्यकर्ता जिस प्रकार का सहयोग किए हैं सभी जगह से जाके, उस कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, उन जनसुराजी के लिए क्या कहेंगे? वो जनसुराजी के लिए दिल से नमन, सत सत नमन। आज जो उन लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, जोश जुनून, इतिहास 2000 तो बांकीपुर का चुनाव हुआ है, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जैसे चंपारण का आंदोलन को याद करता है कि गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया था, उसी तरह से ही बांकीपुर विधानसभा का चुनाव इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जालियांवाला बाग कांड, चंपारण कांड, 1857 का मंगल पांडे का कांड, उसी तरह से इतिहास के भारतीय इतिहास का नया सवेरा जो संविधान का जाति पाति बंधन से मुक्त जो लिखा गया था, वो अचरज जमीन पर उतारा गया और बांकीपुर चुनाव इतिहास बनेगा। और 30 तारीख का जो चुनाव हुआ बांकीपुर 2026 का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा, जुगो जुगांतर याद किया जाएगा। जैसे याद किया जाता है भारतीय आजादी को, उसी तरह से कि आजादी का दूसरा लड़ाई, भारतीय आजादी का दूसरा संविधान का स्वरूप जमीन पर उतरा, ये लड़ाई का शंखनाद है। क्या जनसुराज की शुरुआत हो गई? पूरी तरह से एक विधायक का लड़ाई नहीं है, एक विधायक का लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार का मानसिकता का लड़ाई है। और बता दिया कि 2029 और 2030 में क्या होने जा रहा है, उसका शंखनाद है। मैं आम बांकीपुर के जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। मगध प्रभारी होने के कारण बांकीपुर के जनता ने एक विचारधारा को जीत दिलाई है। किसी व्यक्ति विशेष का जीत वहां नहीं हुआ है। जनसुराज जो विचारधारा है उसकी वहां जीत हुई। 25 में पूरे बिहार में जनसुराज लड़ रहा था। तमाम बिहार में हम लोग समझाने का प्रयास में फेल हुए। इस बार बांकीपुर में लोगों को समझाने में जनसुराज सफल हुआ, प्रशांत किशोर सफल रहे।
और उसी की जीत मिली है। निश्चित आने वाले दिनों में तो नीति और सिद्धांत है जन सुराज का, उस नीति और सिद्धांत के बदौलत पूरे बिहार हम लोग जीतेंगे 30 में। सरकार का मैंडेट मिला है, उस मैंडेट से कितना खुश हैं? हमको ऐसा अनुमान था, जो आम जनता का जो रुझान था उसे लग रहा था कि दोनों को जमानत जब्त होगा। वही एक तरह से जमानत जब्त बीजेपी का भी समझ लीजिए, क्योंकि जो पार्टी जो बीजेपी 54,000 वोट से 25 में जीत दर्ज किया था, इस बार मात्र 44,000 कुछ वोट मिला है। बहुत बड़ी बात है। जो पार्टी 54,000 से जीता था, वही पार्टी का वोट मात्र 44,000 कुछ आया है। इससे यह समझा जाए कि अब पूरे बिहार के लोग समझ चुके हैं कि जाति का गठबंधन नहीं चलेगा, धर्म का गठबंधन नहीं चलेगा। बिहार की जनता अपने बच्चों के नाम पर, बिहार की जनता पलायन के मुद्दे पर, अपने बच्चों के शिक्षा के मुद्दे पर जनप्रतिनिधि चुनेगा, विधायक चुनेगा। क्या कहेंगे, जिस प्रकार इस बार चुनावी जीत हुई जन स्वराज पार्टी की, जिस प्रकार रणनीति बनाई, क्या कहेंगे बांकीपुर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बांकीपुर जनता को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज बांकीपुर जनता ने वह कर दिखाया है तो जन स्वराज के उसूलों को अपनाया है। जन स्वराज का उसूल था कि हम जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे और राजनीति नहीं करेंगे, और इसी उसूल को बांकीपुर ने अपनाया। और प्रशांत किशोर जी का, हमारे जो सूत्रधार हैं, आज हमारे दल के सबसे बड़े नेता हैं, उनको बहुत भारी मतों से जिताया है। तो इसके लिए हम बांकीपुर जनता को पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या कहेंगे, चूंकि भाजपा की काफी मजबूत सीट थी और उस मजबूत सीट पर आखिर क्या कारण बना कि बांकीपुर में जीत हुई? वही तो बताए, भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वह सबके सामने नजर आ गया। सबको दिखाई दे देगा कि यह छली जो केवल छल करता है, केवल झूठ बोलता है और इनको धोखा देना काम है। अब जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि बीजेपी केवल झूठा है और घोटालेबाज है, और इनका बस मूर्ख बना करके और पैसा का लोभ दिखा करके, ताकत का दो भय दिखा करके वोट लेना चाहेंगे। अब कोई डरने वाला नहीं है। क्या बिहार बदलेगा? बिल्कुल, आने वाले समय में बिहार बदलेगा। आप याद कीजिए, एक समय था 1957 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद में जीत के गए थे। उस समय, उसके बाद इंदिरा गांधी का शासन आया। जब अटल बिहारी बोलते थे तो कहता था लोग कि अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है। आज 68 वर्ष के बाद वही समय आ गया है। प्रशांत किशोर बोल रहा है, मोदी शासन डोल रहा है। देश में यह शुरुआत हो गई है। आने वाला समय जो आएगा चुनाव, बिहार के जनता को विकल्प मिल चुका है, और देखिएगा जन स्वराज की अगली सरकार बनेगी आगे जब चुनाव होगा। बांकीपुर का चुनाव, बांकीपुर का जनता का चुनाव हुआ और पूरे बिहार में रौनकता का चुनाव हुआ। यह प्रस्तुत कर दिया कि बिहार अब जन स्वराज चाह रहा है, जन स्वराज की सरकार चाह रहा है। बिहार सभी तरह से द्रवित हो गया है, तब रहा है, अब जन स्वराज चाह रहा है। और जय जय बिहार। जिस प्रकार जन स्वराज पार्टी की जीत हुई है, उस चुनावी जीत में क्या कुछ कहेंगे? जो प्रशांत 4 साल से लगातार लोगों को कह रहे थे कि सर्व समाज जब तक आगे नहीं आएगा बिहार नहीं बदलेगा, और बांकीपुर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि बांकीपुर की जनता ने, सर्व समाज ने प्रशांत को एक्सेप्ट किया और प्रशांत की मेहनत रंग लाई, और सर्व समाज का वोट प्रशांत किशोर जन स्वराज को मिला। भाजपा की हार, भाजपा 2025 जून में ही हार चुकी थी। अगर भाजपा ने खजाना नहीं खोला रहता तो भाजपा की सरकार नहीं बनी रहती। और जिस भाजपा ने महिलाओं को हथियार बनाकर 10-10 हजार रुपया देकर महिलाओं को डराकर धमकाकर वोट लिया था, जो लोक लुभावन बातें की थी
6 महीना में वो महिलाएं समझ गई कि भाजपा ने सिर्फ वोट लेने के लिए महिलाओं को हथियार बनाया है। और मैं शुरू से कहते आ रही हूं महिला अध्यक्ष होने की नाते कि हम लोग भी उन्हीं महिलाओं के बीच जाएंगे और कहेंगे कि आपका कीमती वोट 10,000 लेकर, लोक लुभावन बातें लेकर जिस भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है वो आपको कहीं तरजीह नहीं देगा। और वो दिखने को मिला। और आने वाला समय में वही महिलाएं पूरी अपने प्रशांत को भाई और बेटा मानकर अपना बहुमूल्य वोट दे दी। बांकीपुर की महिला जिंदाबाद, उन्होंने प्रशांत को लाया है, पूरी तरह से लागू रहेगा। और हम ये अपने जोश को आने वाले समय में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और हमारे सूत्रधार का आने वाले समय में कुछ वो निर्णय लेंगे और उस निर्णय पे जितने भी जन सुराजी बिहार से जुड़े हैं सभी लोग ओतप्रोत होकर और उनके बिहार बदलने के मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। महिलाएं जिस तरह से प्रशांत की ओर अग्रसर थी, उन पर प्रशांत पर बहुत ही भरोसा था क्योंकि एनडीए ने उन्हें बुरी तरह से ठगा था। और एनडीए के ठग को उन्होंने अच्छी तरह से समझा और जो उन्माद करती थी, कभी किस जात का बात, कभी उस जात का बात, महिलाओं ने कहा कि नहीं, एक ही नेता ऐसा है जो हमारे बच्चों की भविष्य के बारे में बात करता है, एक ही नेता ऐसा है जो बिहार में कल कारखाने की बात करता है। और महिला, अगर नेता समाज चलाता है तो महिला घर चलाती है और घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जब महिला देखती रहे कि हम वोट दे रहे हैं और सामने वाला नेता हमें ठग रहा है तो महिलाओं ने प्रशांत पर भरोसा किया। और प्रशांत ने कहा है कि अगर जन सुराज की जिस दिन सशक्त सरकार बन गई इस बिहार में तो हर घर रोजगार होगा, कोई भी घर का बच्चा बाहर 10 से 12,000 रुपया कमाने नहीं जाएगा। जन सुराजी कार्यकर्ताओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा सूत्रधार का संघर्ष सफल हुआ। बांकीपुर की जनता ने हमारे सूत्रधार का सम्मान किया और इस सम्मान को हम कायम रखेंगे। सर्व समाज से हमने शुरू से जन सुराज के सारे सिपाही सर्व समाज से अपील की है, वही सर्व समाज के बीच फिर हम लोग जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि वोट होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, वोट होना चाहिए अपने परिवार के विकास के लिए। धन्यवाद। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी चुनाव जीते हैं और उसी का जश्न मनाने के लिए आज हम लोग पार्टी कार्यालय में बहुत सारे संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जीत बांकीपुर की जनता की है, प्रशांत के संघर्षों की है और बिहार के बदहाल लोगों की जीत है। जिस तरह से पिछले 30-35 सालों से बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनसे वोट लिया जा रहा है और उसके एवज में कुछ भी नहीं होता है, तो ये जीत प्रशांत किशोर जी की। देखिए, हम सभी ने मिल करके और जो सारे जन सुराजियों ने मिल करके माहौल बदला है। बांकीपुर की जनता के एक एक घर में जाकर के उनको जगाया है कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बिहार की बात करता है, जो जनता की बात करता है, जो शिक्षा के रोजगार की बात करता है। तो वहाँ की बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध और समझदार थी, जो उन्होंने समझा कि प्रशांत किशोर जी विधायक बनने नहीं, व्यवस्था को बदलने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर की जीत हुई है। और जीत के बाद जो है औरंगाबाद में भी ऐसा दृश्य है, मानिए पूरे बिहार में ऐसा दृश्य है, तो क्या जन सुराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल। औरंगाबाद की जिला प्रवक्ता के रूप में मैं शर्मिला कुमारी बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हैं। औरंगाबाद नहीं, पूरा बिहार की जनता खुश है और प्रशांत किशोर जी का ये जीत बताता है कि बिहार बदलाव चाहता है। 2025 में जो भी बिहार वासियों ने जितनी उम्मीद से एनडीए को वोट दिया था, वो सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया है और जन सुराज पे विश्वास किया है और दोबारा जन सुराज को लाने का पूरी तरह से हम लोग सफल रहेंगे। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? सारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और वो उनको जोश है कि हम लोग जो 2025 में हम लोगों से जो भी कमी रही है वो 2029 और 2030 में पूरा करेंगे और बिहार में एक बार फिर अच्छे पूरे सरकार के साथ हमारी जन सुराज पार्टी आएगी और पूरे समर्थन में हम लोग विधानसभा में आएंगे। क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर के विजन को लोग ने स्वीकारा? बिल्कुल, पूरे बिहार ने स्वीकारा कि एक शिक्षित और बिल्कुल संघर्षशील पुरुष जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, पूरी मेहनत के साथ बिहार में बातें रखे हैं और पलायन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे अपनी बात रखे हैं और बिहार की जनता को सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जन सुराजी कार्यकर्ता जो हाथों में झंडा और अबीर लगाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर की जीत के ऊपर सभी को बधाइयां दे रहे हैं, लगातार अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से जन सुराज पार्टी का यह जीत का कारवां है, उसे सभी लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और निश्चित रूप से
जो बदलाव हुआ है वो बदलाव कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की एक अच्छी इमेज, एक बदलाव की लहर के प्रति उनका किया गया कार्य, और वो बताता है कि हर एक जगह से कार्यकर्ता दिल खोलकर आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी की बांकेपुर में जीत जो है एक ऐतिहासिक जीत में अपनी पटकथा में अपना जो है वो कदम बढ़ाए हैं।